चले यहाँ हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद मामले को लेकर है। फैक्ट्री निर्माण को लेकर हिंसा में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस पर हमला और आगजनी मामले में एफआईआर हुई है। पूर्व विधायक, सांसद समेत 100 से ज़्यादा लोग नामजद किए गए हैं। सांसद कुलदीप इंदौरा पर एफआईआर हुई है। गुरेंद्र दादरी समेत कई किसान नेताओं पर एफआईआर हुई है। इस हमले में 37 पुलिसकर्मी और अधिकारी हुए थे घायल। पुलिसकर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई थी। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर यहां बवाल में कई बड़ी कार्रवाई की गई है। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। किसानों की महापंचायत उग्र भीड़ में बदल गई और पुलिस प्रशासन पर हमला बोला गया। तो तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं जब भी पूरा घटनाक्रम सामने आया। और एक बार फिर से बताते चले कि फैक्ट्री निर्माण को लेकर हिंसा में एफआईआर को लेकर पूरा मामला है। पुलिस पर हमला यहाँ हुआ। आगजनी मामले में एफआईआर हुई है। पूर्व विधायक, सांसद समेत 100 से ज़्यादा लोग नामजद हुए हैं। सांसद कुलदीप इंदौरा पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो आपको जानकारी दें कि इस मामले में टिब्बी थाना पुलिस ने विस्तृत एफआईआर दर्ज की है। इसमें पूर्व विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, सांसद हैं और किसान नेताओं समेत 100 से ज़्यादा लोगों को नामजद किया गया है। तो एथेनॉल फैक्ट्री मामले में विवाद को लेकर अपडेट है ये। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी लिए। आपको वीरेंद्र नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। इसके अलावा हमारे साथ मनीष भी मौजूद हैं। पहले मैं मनीष आपके पास ही आ रही हूँ, पहले अपडेट बताएं इस मामले में क्या है। 10 तारीख को महापंचायत के बाद में जिस तरह से टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आगजनी और बवाल हुआ, उसके बाद से लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो शांति बहाली के अंदर जुटा हुआ था। और इसी पूरे प्रकरण को लेकर कल टिब्बी एसएचओ हंसराज अरोड़ा की रिपोर्ट के ऊपर 107 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके अंदर न सिर्फ कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया, इसके अलावा जिलाध्यक्ष सांसद कुलदीप इंदौरा के सहित 107 जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे के बाद में जहां एडीजी स्तर के कल 2 अधिकारी, वीके सिंह एडीजी और बीजू जोसेफ जो है वो रात को यहाँ पे हनुमानगढ़ पहुंचे हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो सादुल शहर के जो विधायक है गुरवीर सिंह बराड़, वो भी देर रात को गुरुद्वारे में पहुंचे टिब्बी के अंदर। उन्होंने जो भी विरोध कर रहे किसान है उनसे बात की। गुरवीर सिंह बराड़ ने किसानों से बात करते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री है उनको किसानों की मंशा से अवगत करवाया जाएगा और जो भी किसानों के हित की जो बात है उसके लिए सरकार जो है किसान हितैषी है। इस दौरान जो गुरवीर बराड़ है उन्होंने राजस्थान सरकार जो किसान हितैषी जो भी उन्होंने काम किए उन्होंने वहां गिनवाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी आगे जो निर्णय होगा उनसे मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जाएगा और जो क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी बात को कहीं भी दबने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जो है वो किसानों के लिए बेहद गंभीर है। लेकिन उसके बाद में जो गुरवीर बराड़ है उन्होंने हनुमानगढ़ में कई प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की। अब देखना होगा कि जिस तरह से मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसके बाद में आगे किसानों की किस तरह की रूपरेखा रहेगी, क्योंकि कल पूरे दिन कई दौर की वार्ता के बाद भी जो किसानों के साथ किसी भी तरह की वार्ता में सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना था कि एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने का लिखित में उन्हें आश्वासन दिया जाए, जिसको लेकर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि इसको लेकर हम सरकार को अवगत करवा देंगे, लेकिन अभी तक जो किसान हैं वो आगे की आंदोलन की रूपरेखा नहीं तय कर पाए। अब देखिए, ठीक है मनीष, मैं लौटूंगा आपके पास। इन सबके बीच में हमारे साथ विधायक है गुरवीर सिंह, वो मौजूद हैं। इस बीच हम दर्शकों को बड़ी अपडेट दे दें इस मामले में। यह है कि फैक्ट्री विवाद मामले में दरअसल वार्ता हुई सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह की। राठीखेड़ा गांव में किसानों से उन्होंने वार्ता की। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर संघर्ष समिति से विधायक गुरवीर सिंह की ये वार्ता हुई। कि बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर हम दे रहे हैं कि सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह ने वार्ता की यहाँ राठीखेड़ा गांव में किसानों से एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर। आज हम सीधा वांसर के आके और सीधा किसानों की बात सुनी है, किसानों की पीड़ा को जाना है। पहले भी हमारी 2 बार मेरी तो पर्सनली इनसे वार्ता हुई और इनका जो मेमोरेंडम था, जब मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पे आए उस दिन भी हमने मेमोरेंडम दिया। और कहाँ बात में कोई फर्क रहा, क्या प्रशासन रिपोर्ट करता रहा और क्या किसानों की पीड़ा है, इसके लिए आज हम वार्ता करने आए हैं। और जो भी यहाँ की समस्या है उसको मुख्यमंत्री तक पहुँचाना हमारा दायित्व बनता है। और इस मसले का जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके का किसानों की जो मांगे हैं
वो इलाके की और जनहित की मांगों को हम लेकर के सरकार तक जाएंगे और इसको निश्चित तौर पे बहुत जल्द इसका हल निकले, ये हमारा प्रयासरत रहेंगे। और खुद विधायक हैं गुरवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुरवीर जी, क्या इस मामले में आपका कहना है? वार्ता हुई आपके किसानों से, क्या आपकी ओर से बातें रखी गई और अब अगला कदम क्या रहने वाला है, क्योंकि एफआईआर भी हुई है? नमस्कार मैम। इसमें कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप रहा, जो रिपोर्ट ऊपर तक गई और उसमें किसानों की बात को आज हमने कल रात को भी सुना और पहले भी मैं इन किसानों के संपर्क था। हम सब हमारे किसान हैं, हमारा क्षेत्र है और अभी भी मुख्यमंत्री इस मामले में बेहद गंभीर है। किसानों के लिए बेहद बड़ी योजना है जो हमारे यहाँ सब कुछ मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 साल में पैसा दिया है और इस छोटी सी बात के लिए हम बिल्कुल भी किसानों को नाराज नहीं होने देंगे। और जो कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के वहाँ आगजनी की, कल रात को भी किसानों का ये कहना था और हमने पुलिस को भी इसमें कहा है कि आप इस विषय की जांच करिए कि किसान उस गाड़ियों के पास नहीं गए जिनको आग के हवाले किया गया। तो अब सबकी जो मांगे हैं वो हमने सब कलेक्टिवली सबसे सुना है, सबके बीच में बैठे हैं और जिनके साथ लाठीचार्ज हुआ और सबकी बात सुन के आए और आज भी दोबारा बैठक करके और हम जल्द इसका हल निकालने के प्रयास करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका गुरवीर जी हमसे बातचीत करने के लिए इस मामले को लेकर। और हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। मनीष, आप जानकारी दे रहे थे सबके बीच में। वीरेंद्र, आपके पास आते हुए सुना आपने सादुलशहर विधायक क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? कह रहे हैं कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा इस मामले में। आप ये बताइए किस रूप में ये मामला आगे बढ़ रहा है? किसान जो हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है, किसान जो लगातार विरोध कर रहे थे एथेनॉल फैक्ट्री मामले को लेकर, अब अपडेट कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? सुलझा लिया जाएगा, जैसे कि विधायक खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे इस बात को? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये जो पूरी घटना घटती है उसके बाद से जो है हरियाणा और जो कह सकते हैं कि पंजाब के भी किसान हैं, उसके अंदर एफआईआर जब मैं पढ़ रहा था उसके अंदर देखी गई थी कि हरियाणा के किसान भी जो है उस महापंचायत के अंदर शामिल हुए और इस पूरी एफआईआर के अंदर कई अहम बिंदुओं की भी चर्चा की गई है, जिसके अंदर आप देखिए कि जो एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर जिन किसानों का पिछले 10 महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो शांति से चल रहा था। आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से जो है इस तरीके की बड़ी घटना हो जाती है और कई लोग जो है जख्मी हो जाते हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो या फिर अन्य जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से जो है इस घटना का शिकार होते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरी घटना के बाद जब कल बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जोगाराम पटेल के द्वारा और अन्य जो बीजेपी नेताओं के द्वारा, तो उनमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा और क्या मामला सुलझा लिया जाएगा, ये जानकारी भी आपसे लेंगे। वीरेंद्र, आप दोनों का शुक्रिया, मनीष और वीरेंद्र, तमाम डिटेल्स के लिए। इस बीच बात करेंगे भजनलाल सरकार के 2 साल की। तो आज सीएम मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं, 2 साल पूरा होने पर करेंगे वार्ता। सरकार की कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं उस पर जानकारी दी जाएगी। विकास रथ को हरी झंडी भी दिखाएंगे मुख्यमंत्री। नेहरू भवन के भगवंत सिंह मेहता सभागार में यह आयोजन होने जा रहा है। तो सीएम आज मीडिया से मुखातिब होंगे, सरकार की 2 साल की उपलब्धियां यहाँ पर गिनाई जाएगी। इसके अलावा आगे का डेवलपमेंट प्लान क्या रहेगा वो भी जानकारी दी जाएगी। तो सरकार के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सरकार के 2 साल पूरा होने पर कार्यक्रम रखा गया है यहाँ, लेकिन इस बीच कांग्रेस फिजूल खर्ची का आरोप लगा रही है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस से ज़्यादा काम किया है, हम जनता के भरोसे पर खरा उतरे हैं। सीएम 200 विधानसभा से विकास रथ को रवाना करेंगे, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। हमारे ऊपर ये आरोप लगाया कि 2 वर्ष के जश्न मना रहे हैं, फिजूल खर्ची कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि जिसने काम नहीं किया, जिसके पास बताने को कुछ नहीं था, उन्होंने भी प्रयास किया था कि कुछ बताने के लिए, पर उनके बताने में कुछ नहीं। हमने जो कुछ किया है, जो धरातल पर है, जिसका फायदा राजस्थान के आवाम को मिला है। और आइए रुक करेंगे कोटा से आ रही खबर का। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से जुड़े 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने मंजूरी दी है। ये राज्य प्रसारण निगम की लाइन शिफ्टिंग को मंजूरी मिली है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम निर्माण को मंजूरी मिली है। 9.863 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है और ये मंजूरी दी है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर।